वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है सीपीओ का। तो 1 जुलाई को ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, तो इस एग्ज़ाम का पूरा एनालिसिस करेंगे और साथ में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी भी हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अगर आपका कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में चलेगा और जो एग्ज़ाम का लेवल है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो सारी बातें आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो एग्ज़ाम का जो स्टार्ट हुआ है वो 1 जुलाई से स्टार्ट है और 7 जुलाई तक ये चलेगा। और जो आपका पेपर आ रहा है उसमें जनरल इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज और क्वांट और इंग्लिश, ये सारे 50 नंबर के पूछे आ रहे हैं। इसमें 50 क्वेश्चन है, तो टोटल आपके 200 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपके 200 क्वेश्चन पूछे आएंगे और 2 घंटे का केवल आपको समय दिया जाएगा। जिन लोगों का केवल पेपर 1 क्वालिफाई हो पाएगा उसके बाद उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आज हम इस छोटे से सेशन पर काफ़ी सारी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए वो किस एरिया से पूछे गए, ताकि आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लें अगर आपका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तब। तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस में हम देखते हैं। देखो, जनरल इंटेलिजेंस में जो 3 और 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें आपका एनालॉगी और ऑर्डर रैंकिंग और इसके बाद में अरिथमेटिक ऑपरेशंस और डायरेक्शन और कोडिंग डिकोडिंग, ये पोर्शन आ जाता है। तो यहाँ से आपका काफ़ी सारा पोर्शन जो है ये लगभग 15 to 16 मार्क्स का पूछा गया है यहाँ पर। आगे अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन सीरीज और सेलोगिज्म जो है वो आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन जरूर पूछा गया क्योंकि जो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ में जो फिगर वाले क्वेश्चन थे, एम्बेडेड फिगर, पैटर्न फिगर या फिर काउंटिंग फिगर या पेपर कटिंग फिगर, ये क्वेश्चन भी आपके रीजनिंग में पूछे गए। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि ये पेपर हद से ज़्यादा ईजी आया था रीजनिंग का और बहुत सारे लोगों ने इसमें 100% अटैम्प्ट भी किया है। तो आप ये मान के चले 50 क्वेश्चंस में से लगभग आप अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन अच्छा करते हैं, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, तो 40+ आप अटैम्प्ट यहाँ पर कर सकते हैं। एक पेपर अगर मैं क्वांट की बात करूं तो देखो, क्वांट में जो मैं बता सकता हूं कि आपको जो मेन टॉपिक होते हैं वो हमेशा पूछे आते हैं। अब देखो, आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से क्वेश्चंस पूछे आते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉरवर्ड काइंड ऑफ आपसे पूछे गए थे, सीधे सीधे क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था। और अगर आपके पास दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और भी आ जाते हैं तो आप ज़रूर हमें ईमेल कर दें ताकि हम उन क्वेश्चंस को आप तक लेकर आ जाएँ। तो जिन लोगों ने हमें क्वेश्चन बताया तो उन्होंने बताया कि आपको CI की वैल्यू दी है, ओके, रेट पूछ लिया है और भी कुछ चीज़ें दी हैं। तो मतलब कि हम बेसिक, अगर हमें फंडामेंटल स्ट्रांग है तो वहाँ पर कर सकते हैं। और 1 से 2 क्वेश्चन उन्होंने बताया कि इंस्टॉलमेंट के भी पूछे गए थे। एवरेज के 4 क्वेश्चन थे और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, मेंसुरेशन से हमेशा बड़ा पार्ट पूछा आता है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन 1, रेशियो, प्रोपोर्शन और सबसे बड़ा 10 मार्क्स जो था वो आपका बार चार्ट DI पूछा गया था। ओके, तो DI आपकी 10 नंबर की पूछी गई थी। अगर आपके पास में ऐसा कुछ क्वेश्चन DI का है तो आप जरूर ईमेल कर दें currentaffairsfunda@gmail.com पर। ओके, तो हमारी ईमेल ID नोट कर लें, currentaffairsfunda@gmail.com, ठीक है। तो इस पर आप अपने क्वेश्चंस मेल कर दें ताकि हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें जो अपकमिंग शिफ्ट में आपकी थोड़ी सी हेल्प वहाँ पर हो सके। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। परसेंटेज पूछा गया आपसे। प्रॉफिट लॉस के 3 क्वेश्चन थे। ट्रिग्नो और अलजेब्रा, यहाँ से 3-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इन टॉपिक को भी आप पढ़कर जाएँ क्योंकि यहाँ से भी आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है। इंग्लिश में क्या था कि काफ़ी सेक्शंस पूछे गए थे। देखो, एरर स्पॉटिंग और जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट था ये आपका 10 मार्क्स का पूछा गया था। इडियम्स पूछे गए थे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे। इसमें क्या था कि 1-2 क्वेश्चन आपके डबल फिलर के थे, ठीक है, और कहीं पर एक सिंगल फिलर भी था। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स और जो रीडिंग कंप्रेंशन था वो आपका फॉरेन पॉलिसी एक कंट्री की दिया था उसके ऊपर आधारित था। और क्लॉज टेस्ट में क्या था कि एक एनिमल की स्टोरी के बेस्ड डिस्कशन था, उस पर पूछा गया था। तो यहाँ पर सारे के सारे 5-5 क्वेश्चन के सेट के हिसाब से थे। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट पैटर्न ये बन जाता है। अगर मैं कहूँ कि जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज में अगर हमारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पोर्शन है, यहाँ से दोस्तों लगभग आपके 15 से 17 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका जो कोल मिनिस्ट्री है हमारे यहाँ की, उसका ऐप लॉन्च हुआ है, उससे रिलेटेड था। तो करंट इवेंट्स में मैंने आपको बता चुका हूँ, जो मैं करंट अफेयर्स आपको बताता हूँ वीकली, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके काफ़ी सारे बन जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फाउंडर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के कौन है, तो ये धर्मपाला, इनकी बात की गई थी। ओजोन डिप्लीशन का क्वेश्चन था। राज्यसभा का टेन्योर 6 ईयर। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे गए थे। कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन थे फंडामेंटल से रिलेटेड
और हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी। देखो इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, पार्लियामेंट क्या है, कितने पिलर्स हैं, तो वैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए जो बेसिक है बिल्कुल। तो आप लोगों ने अगर थोड़ी सी भी अच्छी मेहनत की होगी तो वहाँ पर आप वो क्वेश्चंस बना सकते हो। और दोस्तों अगर आपके पास में एक मेमोरी बेस्ड पेपर का कोई पैटर्न है तो आप जरूर ईमेल कर दें currentaffairsfunda.com पर, ताकि हम इसको आप तक लेकर आ जाएं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ओवरऑल अगर मैं अटैम्प्ट की बात करूँ तो मैक्सिमम जो अटैम्प्ट्स लोगों ने इसमें किए हैं वो 35 to 43 के अराउंड में किए हैं। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 25+ अटैम्प्ट्स आप कर सकते हैं, क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अच्छे बना सकते हैं। और साथ में करंट अफेयर्स कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन लोगों ने बनाए पॉलिटी के भी बनाए, तो 25 to 30 क्वेश्चन लोगों ने यहाँ पर अटैम्प्ट भी किए हैं। क्वांट में क्या है 30+ भी गए कुछ लोग, लेकिन पेपर थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, क्योंकि इसमें आपका मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, जो मेंसुरेशन, अलजेब्रा और टिग्नो का पार्ट भी पूछा गया था, इसलिए थोड़ा सा पेपर जो है वो लेंथी वे में चला गया था। इंग्लिश की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर 25, तो नियर अबाउट अगर हम कहें एक अच्छे अटैम्प्ट की बात करें तो ये आप मान के चले कि 115+ अटैम्प्ट जो है एक अच्छे अटैम्प्ट हैं, लोगों ने यहाँ पर अटैम्प्ट किए भी हैं। और 140 तक भी लोगों ने कुछ अटैम्प्ट्स यहाँ पर किए, क्योंकि जिसका पेपर बहुत अच्छा था, तैयारी बहुत अच्छी थी, उन्होंने 140 भी यहाँ पर अटैम्प्ट किया है। अब जो लोग पेपर 1 के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे उनका ही फिजिकल टेस्ट होगा, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और जिसमें मैं बात करूंगा कि जिन लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उन्होंने फिजिकल के लिए कितनी मेहनत की, कैसे कैसे किया, तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर एक आपके लिए एक छोटा सा डिस्कशन जो है वो अरेंज जरूर करूंगा। तो दोस्तों पेपर 2 की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दें। इसमें आपका 8/10/2017 को पेपर 2 होगा, जिसमें इंग्लिश जो है 200 नंबर के पूछा जाएगा और इसमें क्वेश्चन 200 होंगे। मैक्सिमम टाइम जो है वो 2 घंटे का आपको दिया जाएगा। तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि आपको तैयारी जो है अपनी मेंस के अकॉर्डिंग करनी है। नेगेटिव मार्किंग दोनों जगह होती है, तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करके रखें। और अगर जो भी आपके डाउट हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक आप यहाँ पर जो भी आपका डाउट आता है आप जरूर पूछें और लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।